नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माता पार्वती और भोलेनाथ की कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। पृथ्वी पर आते ही माता पार्वती की नज़र एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी, जो अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। सरिता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। हमारे पड़ोस में जो राम रहता है, उसने कल ही नई दुकान खरीदी है। स्वामी, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा था और हमारे में नहीं लिखा। सब भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। सरिता, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। प्रभु की कृपा हम पर कब होगी। ना जाने कौन से बुरे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। ये सुनकर माता पार्वती बोली, भोलेनाथ, आप चाहें तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हैं। इन लोगों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती जी आगे चले गए। आगे चलकर माता पार्वती की नजर एक अमीर साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी। सुनो जी, मुझे आज 5,000 रुपए चाहिए। मुझे अपने बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना दिलाना है। 5,000 का खिलौना? इतना महंगा खिलौना दिलाने की क्या जरूरत है? आपके पास तो लाखों रुपए हैं। उसमें से सिर्फ 5,000 मुझे मेरे बेटे के खिलौने के लिए दे देना। अच्छा अच्छा, ठीक है, कल तुम मुझसे पैसे ले लेना। धरती का ये नज़ारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, महाराज, मैंने देखा है धरती पर जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है, आप उसे और भी ज्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है, आप उसे और भी ज्यादा सुख देते हैं। भोलेनाथ कहने लगे, देवी पार्वती, अब हम कुछ दिनों तक धरती पर ही रहेंगे। यहाँ रहकर मैं आपके मन की सभी शंकाएं दूर कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इंसानी रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव में अपना डेरा जमा लिया और वो वहीं पर रहने लगे। शाम के समय भोलेनाथ देवी पार्वती से बोले, पार्वती, अब हम जब धरती पर इंसान के रूप में आ ही गए हैं, तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो। मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने पर माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की जरूरत है। इस गांव में तो बड़े सुंदर सुंदर घर हैं। यहाँ से ईंटें लूंगी तो घर की सुंदरता खराब हो जाएगी। अरे, ये जर्जर और टूटा हुआ मकान दिखता है। यहाँ से ईंटें ले लेती हूँ। ईंटें ले जाकर माता पार्वती ने चूल्हा तैयार किया और महादेव का इंतजार करने लगी। महादेव के आने के बाद ही माता पार्वती बोली, महादेव, देखिए, मैंने चूल्हा तैयार कर लिया है, पर आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए? भोलेनाथ बोले, अब सामग्री की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप पृथ्वी पर आई थी, वह आपको स्वयं ही मिल गया। पार्वती माँ बोली, मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, आप ये चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हैं? महादेव, गांव के कुछ जर्जर टूटे फूटे मकानों से लेकर आई हूँ। पार्वती जी, जो मकान पहले से ही टूटे थे, आप उन्हें और खराब कर आई।
पक्के मजबूत मकानों से भी तो आप ईंटें ले सकती थी, लेकिन प्रभु, उन घर के लोगों ने अपने घरों का रख रखाव बहुत अच्छे से किया है। उनकी सुंदरता को खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। देवी पार्वती, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म मनुष्य को अपने इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर माता पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत वापस लौट जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? आप कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय भोलेनाथ की और जय माता पार्वती की जरूर लिखें।